तुलसीदास के काव्य में विनायक तत्व भाग 1। हज़ार प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास जी एक महान कवि थे। उनका रामचरितमानस संसार का एक महान ग्रंथ माना जाता है और माना भी जाना चाहिए। इस विषय में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भक्ति का ही प्रतिपादक ग्रंथ है और भक्ति का प्रचार ही इसका उद्देश्य है। तुलसी के एकमात्र लक्ष्य राम हैं और उनकी साधना का एकमात्र लक्ष्य स्वयं को प्रभु की शरण में समर्पित कर देना है। रामचरितमानस मुख्य रूप से उमा शंभु संवाद है। कथा कुछ इस प्रकार से गूंथी गई है कि वह याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद के रूप में और काक भुसुंडी गरुड़ के संवाद के रूप में भी दिखाई देती है। बीच बीच में भरद्वाज और खगेश आदि संबोधन मिल जाते हैं, पर मुख्य रूप से वह पार्वती द्वारा उठाई गई शंकाओं का, प्रश्नों का शिव द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में ही है। उपसंहार में ग्रंथकार ने इसे उमा शंभु संवाद ही कहा है। यह शुभ उमा शंभु संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। इससे पता चलता है कि ग्रंथकार के मन में ये प्रबंध मुख्य रूप से उमा शंभु संवाद ही है। पार्वती उमा ने शिव से 12 प्रश्न पूछे थे। उनके उत्तर उन्होंने विस्तार पूर्वक दिए। 12 प्रश्न थे। निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे और क्यों बनता है, रामावतार क्यों हुआ, बालचरित, राम जानकी विवाह, राज्य छोड़कर जाने का कारण, रावण वध, राज्य सिंहासन पर बैठकर की गई लीलाओं और प्रजा सहित निज धाम जाने की कथा विषयक प्रश्न। इन 8 प्रश्नों के उत्तर में सारी कथा आ जाती है, पर पार्वती के संदेह इतने से दूर नहीं होते। वे 4 प्रश्न और पूछती हैं। ज्ञानी मुनिजन किस तत्वों में मगन रहा करते हैं, विभाग सहित ज्ञान वैराग्य की व्याख्या, राम के अन्य रहस्य और जो पूछने से रह गई हो उनके बारे में भी कहने का अनुरोध। यद्यपि राम कथा तुलसी को अत्यंत प्रिय है, पर रामचरितमानस तब तक अधूरा रह जाता जब तक पार्वती के सारे प्रश्नों का समाधान न हो जाता और वे प्रसन्न भाव से ये स्वीकार नहीं कर लेती कि उनके सारे संशय दूर हो गए। तभी इसे उमा शंभु संवाद कहना सार्थक होता। जिस स्थान को कथा की समाप्ति कहने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पार्वती प्रसन्न तो हो जाती हैं, पर यह नहीं कहती कि मेरे सारे संशय दूर हो गए। वे केवल प्रसन्नता प्रकट करती हैं। हरिचरित मानस तुम गावा, सुनि में नाथ अमित सुख पावा। उनके मन में संदेह तो दूर हुए ही नहीं, वे कथा प्रसंग में शिव की कही परस्पर विरुद्ध सी लगने वाली कुछ बातों के बारे में नई शंकाएं कर बैठती हैं। अभी पार्वती के 4 प्रश्न का उत्तर देना बाकी है और कथा समाप्त हो गई। वहाँ गोस्वामी जी का कथा बढ़ाने का कौशल दर्शनीय है। कोई साधारण कलाकार शायद रास्ता ही निकाल न पाता, या निकालता भी तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को इस प्रकार दिलवाता कि मूल कथा से उनका सूत्र ही न जोड़ पाता। परंतु तुलसीदास ने कथा सूत्र को बड़े कौशल से बचा लिया है। बात यह हुई कि शिव जी कथा सुनाते गए और पार्वती जी बीच से टोका टाकी किए बिना श्रद्धा सहित सुनती गई। अब जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने कथा प्रसंग में शिव जी से सुनी बातों की विसंगतियों पर प्रश्न किया। पहली बात तो ये थी कि उस पवित्र रामचरितमानस के बारे में कहा गया था कि इस निर्मल पवित्र सरोवर के निकट काग और बगुले जैसे विषयी और दुष्ट जीव जाते ही नहीं। अति खल जे विषयी बक कागा, तेहि सर निकट न जाहि अभागा। तो काग भुसुंडी तो इसके अधिकारी हो ही नहीं सकते, और इधर आप हैं कि कहते हैं कि उनसे ये कथा गरुड़ ने भक्तिपूर्वक सुनी। फिर गरुड़ जो अभी पक्षियों के राजा हैं, नित्य भगवान के पास ही रहते हैं, उन्हीं क्या पड़ी थी जो काग के पास कथा सुनने गए। गरुड़ महाज्ञानी गुणसारी राशि, हरिसेवक जन अति निकट निवासी, तेहि कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकट बिहाई। अभी कथा समाप्त नहीं हुई। इस सूत्र को पकड़कर गोस्वामी जी ने राम के चरित्र का रहस्य, भुसुंडी चरित्र, भक्ति तत्व, ज्ञान, ब्रह्मज्ञानियों का ध्यान विषय, सगुण उपासना, मानव शरीर की दुर्लभता,
मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति आदि अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का विशद वर्णन और भक्ति पक्ष की स्थापना की है। इसी में उन सतपंच या 105 चौपाइयों को गूंथा गया है जो मानस धर्म का सार हैं। कथा सूत्र इस प्रकार छिन्न भी नहीं होता और पार्वती के सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया जाता है। अत्यंत स्पष्ट और प्रभाव छोड़ने वाली पल उन अटल सिद्धांतों का उल्लेख है जिनके लिए रामचरितमानस की कथा कही गई है। कमठ पीठ जापहि बरु बारा, बंध्या सुत बर काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, तृषा जाड़ बरु मृग जल पावा, बरु आवहि सस शीश विषाना, अंधकार बरु रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, बारी मथे ग्रत हों बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरिये ये सिद्धांत अपेल। सो रामचरितमानस का लक्ष्य इसी अपेल सिद्धांत की स्थापना है। कथा काव्य के रूप में लिखी गई है, काव्य भाषा के माध्यम से प्रकाश्य होता है। तुलसी जी वाक तत्व और विनायक धर्म को प्रणति निवेदन करके ही कथा का आरंभ करते हैं। इस बात का थोड़ा समझने का प्रयत्न किया जाए। ये सारा संसार नाम और रूप के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। नाम शब्द है और रूप अर्थ है, लेकिन यह साधारण बात है। विशेष अवस्था में रूप भी अर्थ देते हैं, चाहे शब्द हों या अर्थ। किसी न किसी अवस्था में वे अन्य अर्थ को ध्वनित अवश्य करते हैं। कई बार इंगित से अर्थ प्रकट हो जाता है, शब्द की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ रूप ही वस्तुतः अर्थ देने का हेतु है। संसार में जो कुछ भी अर्थ देने की क्षमता रखता है उसे संप्रेषण धर्म कहा जा सकता है। जिस प्रकार भाषा में शब्द अर्थ विशेष का संप्रेषण करते हैं, उसी प्रकार चित्र और मूर्ति में रूप भी अर्थ विशेष का संप्रेषण करते हैं। इसलिए कभी कभी महान विद्वान और तत्वदृष्टा भी ऐसी बातें कहते हैं जिनमें शब्दहीन भाषा या वाणी का संकेत मिलता है। वस्तुतः वाणी या भाषा का व्यवहार सब समय उच्चरित वाणी वाली भाषा से अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस किसी साधन से कोई अर्थ सूचित या ध्वनित होता है उसे ही वाणी, वाक्य, भाषा आदि कह दिया जाता है। शास्त्रकारों ने परा, पश्यन्ति और मध्यम मावाक शब्दों का प्रयोग किया है, जो जिह्वा का कंठ, तालु आदि की सहायता से उच्चरित होने वाली व्यक्त वाणी बेखरी से भिन्न है। इसीलिए वाक शब्द का शास्त्रीय अर्थ बहुत व्यापक है। जिस प्रकार कवि शब्दों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट प्रकट करता है, उसी प्रकार चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता आदि भी विभिन्न साधनों के माध्यम से अर्थ ध्वनित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यापक अर्थों में ये सभी भाषा या वाणी है। यहाँ भाषा और वाणी शब्द के प्रयोग में संप्रेषण धर्मिता की बात प्रमुख मानी जाती है। मनुष्य जैसे जैसे आदिम अवस्था से बढ़ता हुआ सभ्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसमें वर्ण वैशिष्ट वाली भाषा निखरती गई है। जिस प्रकार भाषा में ये वर्ण वैशिष्ट निखरता है, उसी प्रकार रूप दर्शन में भी एक प्रकार का वर्ण वैशिष्ट निखरा है। वर्ण शब्द भाषा में जहाँ विभिन्न प्रकार की ध्वनि का वाचक है, वहीं रूप पक्ष में विशेष प्रकार के रंगों का द्योतक है। मनुष्य ने धीरे धीरे वाणी की बारीकी का ज्ञान प्राप्त किया है और जिस प्रकार भाषा की ध्वनियों के संयोजन से शब्दों का निर्माण किया है, उसी प्रकार रंगों के संयोजन से नए नए रूपों का भी निर्माण किया है। इस प्रकार इस नाम रूपात्मक जगत में नाम श्रवण वर्णों के संयोजन का परिणाम है और रूप दृश्य वर्णनों के संयोजन का परिणाम है। भाषा में जिस प्रकार मनुष्य वर्ण योजना के लिए स्वतंत्र है, उसी प्रकार रूप निर्माण में भी वह वर्ण योजना या रंगों
को जोड़ने की क्रिया में स्वतंत्र है, परंतु जिस ग्रंथकार स्वेच्छा से वर्णों के संयोजन मात्र से उनमें अर्थ देने की क्षमता नहीं आ जाती, उसी प्रकार रूप निर्माण में यदृच्छा से किए गए संयोजनों में भी अर्थ देने की क्षमता अपने आप नहीं आ जाती। अर्थ सामाजिक स्वीकृति चाहता है, कम से कम अंतर्वैयक्तिक स्वीकृति तो अवश्य चाहता है। सच पूछा जाए तो नाम की तुलना में रूप के निर्माण में अधिक व्यापकता होती है। नाम या शब्द निर्माण के क्षेत्र में नाम मनुष्य के प्रकार सीमित हैं। सब मनुष्यों के लिए अर्थप्रसू नहीं होते। एक भाषा में एक शब्द जिस अर्थ में व्यवहृत होता है, दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ में व्यवहृत हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में कोई भी अर्थ न दे सके। परंतु रूप निर्माण अधिक व्यापक होता है। एक जनसमूह द्वारा गृहीत अर्थ दूसरे जनसमूह द्वारा भी प्रहरणीय हो सकता है।